जब किसी आदमी को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उसे अंजाम की परवाह ना रहे। ऐसे ही मामूली लोग आगे चलकर बाहुबली बनते हैं। ये डायलॉग फिल्म खुदा हाफिज 2 का है। इसी डायलॉग से इस फिल्म का ट्रेलर शुरू होता है और ये डायलॉग इस फिल्म को पूरी तरह से बयान करता है कि एक मामूली आदमी कैसे बाहुबली बनता है। कहानी से पहले ये बताना चाहूंगा कि पिछले काफी दिनों से किसी फिल्म ने मुझे इमोशनली इतना नहीं हिलाया जितना इस फिल्म ने हिलाया। इस फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है, उतनी ही है जितनी ट्रेलर में दिखाई गई है। एक बेटी के साथ जब रेप होता है तो उसका बाप कैसे गुनहगारों से बदला लेता है। एक मामूली से आदमी कैसे बाहुबली बन जाता है। कहानी कोई महान नहीं है, लेकिन इस कहानी को जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है वो कमाल है। वो आपको फिल्म से जोड़ देता है। कहानी तो केजीएफ 2 और पुष्पा की भी ऐसी ही थी। कैसे एक मामूली सा इंसान गैंगस्टर बन जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट ने फिल्म में जान डाल दी थी और ऐसा ही खुदा हाफिज 2 के साथ हुआ है। इस फिल्म में एक सीन आता है जब एक छोटी सी बच्ची के माँ बाप की मौत हो जाती है और वो उनकी तस्वीर के आगे अगरबत्ती जलाने की कोशिश करती है, लेकिन माचिस नहीं जला पाती। ये सीन बिना किसी डायलॉग को आपको अंदर तक हिला देता है और इसी तरह के कई सीन हैं इस फिल्म में जो आपको झकझोर देते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी इमोशनल है और हिला डालने वाला है। दूसरे हाफ में एक्शन ज्यादा है। मुझे फर्स्ट हाफ बहुत मजबूत लगा। आपकी आंखें नम हो जाती हैं। आपको गुस्सा आता है। एक सीन में जब विद्युत एक पुलिस वाले को घर में घुसकर पीटते हैं और उससे पहले जो कुछ होता है उसके बाद आप थिएटर की सीट पर बैठकर कहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले को और मारो। एक्टिंग, विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में कमाल का काम किया है। एक पिता के इमोशन को विद्युत ने जिस तरह से दिखाया है आप उनसे कनेक्ट करते हैं। उनकी आंखों में जो इंटेंसिटी दिखती है वो आपके दिल तक पहुंचती है। पहले हाफ में वो आपको इमोशनल कर देते हैं तो दूसरे हाफ में जबरदस्त एक्शन दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको लगता है ये है असली एक्शन स्टार। हमारे इंटरव्यू में विद्युत ने कहा था कि वो एक सीन को शूट करते हुए बेहोश हो गए थे और यकीन मानिए जब फिल्म में आपको वो सीन देखते हैं तो आप ही हिल जाते हैं। ये फिल्म विद्युत के करियर के एक नई दिशा दे सकती है और फिल्म देखकर आपको लगता है उन्हें बड़े बैनर की और फिल्में मिलनी चाहिए। शिवालिका ओबरॉय का काम अच्छा है। एक माँ के इमोशन को वो अच्छे से निभा पाए हैं, लगी भी खूबसूरत हैं। विद्युत और शिवालिका की बच्ची का किरदार निभाने वाली रिद्धि शर्मा की एक्टिंग गजब है। वो आपको रुला डालती हैं। राशिद कसाई के रोल में दिव्येंदु भट्टाचार्य जबरदस्त लगे हैं। ठाकुर जी के रोल में शीबा चड्ढा ने शानदार काम किया है। कुल मिलाकर इस फिल्म के किरदार फिल्म की जान बन गए हैं। म्यूजिक, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और गाने कमाल के हैं। आपको खुद से कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कि गाना आए और आप फोन चेक करने लगे या बाहर फोन पर बात करने चले जाएं। लोहबान के धुएं सा फैला है चारों सू। तू लापता है फिर भी हर ओर तू ही तू, और एहसास की जो जुबान बन गए। दिल में मेरे मेहमान बन गए। आपकी तारीफ में क्या कहें। आप हमारी जान बन गए। ये गाने फिल्म में कमाल के लगते हैं। कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलकर ये एक इमोशनल एक्शन फिल्म है और एक हैवी फिल्म है जो आपको हिलाएगी और रुलाएगी। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। पहली फिल्म में जहां महिलाओं की तस्करी और उनके यौन शोषण के मुद्दे को दिखाया गया था, वहीं इस फिल्म की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट छिपा है। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। दिव्येंदु भट्टाचार्य, शीबा चड्ढा और राजेश तेलन जैसे सितारों से सजी इस फिल्म का निर्देशन और लेखन फारूक कबीर ने किया है। यह फिल्म साल 2020 में आई खुदा हाफिज का सीक्वल है। पहली फिल्म में जहां महिलाओं की तस्करी और उनके यौन शोषण के मुद्दे को दिखाया गया था, वहीं इस फिल्म की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट छिपा है। यह फिल्म एक्शन ड्रामा है और उनकी पहली की फिल्मों की तरह इसमें भी बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। पिछली कहानी में एक पति अपनी पत्नी को अपने देश वापस लाता है, लेकिन इस बार मुद्दा बच्चा गोद लेने का दिखाया जाएगा। इस फिल्म में वह मासूमियत के कातिलों से लड़ते और उनका खात्मा करते नजर आएंगे। समीर, विद्युत और नरगिस शिवालिका ओबरॉय की नई जिंदगी को लेकर आगे बढ़ती है। वह अपने साथ हुई घटनाओं को भुलाने के लिए एक बच्ची को गोद लेते हैं ताकि उनकी जिंदगी में खुशियां आएं। वह एक बच्ची नंदिनी को गोद लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक नंदिनी किडनैप हो जाती है। यहाँ से कहानी में टर्न आता है। उसके साथ एक और बच्ची किडनैप होती है। 4 बच्चे इन दोनों बच्चियों को किडनैप करते हैं। एक बच्चा वहां की माफिया नेता शीबा चड्ढा का बेटा है।
चारों मिलकर नंदिनी का रेप करते हैं और उसे मार देते हैं और दूसरी बच्ची को मरने के लिए छोड़ देते हैं। समीर एफआईआर लिखवाने जाता है, लेकिन जब इंस्पेक्टर एफआईआर लिखने से मचा कर देता है तो वह इंस्पेक्टर की पिटाई करता है और इस मामले में उसे जेल हो जाती है। फिल्म की कहानी समाज में महिलाओं को लेकर अपराध, प्रशासन की निष्क्रियता और राजनीतिक शक्ति को उजागर कर व्यवस्था पर भी चोट करती है। फिल्म खुदा हाफिज 2 को बनाने में तकरीबन 30 करोड़ का खर्च आया है, जबकि इसके प्रमोशन पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह फिल्म 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। फिल्म की जान है इसका एक्शन, इमोशन और रोमांस। फिल्म में विद्युत जामवाल ने ऐसे एक्शन सीन्स और स्टंट किए हैं कि फैंस दांतों तले उंगलियां चबा जाएं। वहीं विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबरॉय की बीच की केमिस्ट्री दिल जीत लेने वाली है। फिल्म में विद्युत और शिवालिका का एक दूसरे के प्रति प्यार और रोमांस फैंस के चेहरे पर सहज मुस्कान ले आता है। शिवालिका ओबरॉय ने अपनी अदाकारी और मासूमियत से कमाल कर दिया है। दिव्यदू भट्टाचार्य, शीबा चड्ढा और राजेश तेलंग जैसे कलाकार जिस फिल्म में होते हैं, जान फूंक देते हैं। इस फिल्म का संगीत काफी दिलकश है। इसके गाने रूबरू, आजावे, जुनून है, छैया में सैया की काफी पसंद किए जा रहे हैं। विशाल मिश्रा और असीस कौर ने इन गानों को अपनी दिलकश आवाज से सजाया है, जबकि मनोज मुंतशिर ने अपनी कलम से रूबरू जैसे दिलकश गाने को लिखा है। यह फिल्म देखी जानी चाहिए क्योंकि ये आपको बोर नहीं करेगी। एक फिल्म के भीतर कई भाव हैं और कोई न कोई सा भाव आपके दिल को जरूर छू जाएगा। जब किसी आदमी को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उसे अंजाम की परवाह ना रहे, ऐसे ही मामूली लोग आगे चलकर बाहुबली बनते हैं। ये डायलॉग फिल्म खुदा हाफिज 2 का है। इसी डायलॉग से इस फिल्म का ट्रेलर शुरू होता है और ये डायलॉग इस फिल्म को पूरी तरह से बयान करता है कि एक मामूली आदमी कैसे बाहुबली बनता है। कहानी से पहले ये बताना चाहूंगा कि पिछले काफी दिनों से किसी फिल्म ने मुझे इमोशनली इतना नहीं हिलाया जितना इस फिल्म ने हिलाया। इस फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है, उतनी ही है जितनी ट्रेलर में दिखाई गई है। एक बेटी के साथ जब रेप होता है तो उसका बाप कैसे गुनहगारों से बदला लेता है, एक मामूली से आदमी कैसे बाहुबली बन जाता है। कहानी कोई महान नहीं है, लेकिन इस कहानी को जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है वो कमाल है। वो आपको फिल्म से जोड़ देता है। कहानी तो केजीएफ 2 और पुष्पा की भी ऐसी ही थी। कैसे एक मामूली सा इंसान गैंगस्टर बन जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट ने फिल्म में जान डाल दी थी और ऐसा ही खुदा हाफिज 2 के साथ हुआ है। इस फिल्म में एक सीन आता है जब एक छोटी सी बच्ची के माँ बाप की मौत हो जाती है और वो उनकी तस्वीर के आगे अगरबत्ती जलाने की कोशिश करती है, लेकिन माचिस नहीं जला पाती। ये सीन बिना किसी डायलॉग को आपको अंदर तक हिला देता है और इसी तरह के कई सीन हैं इस फिल्म में जो आपको झकझोर देते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी इमोशनल है और हिला डालने वाला है। दूसरे हाफ में एक्शन ज्यादा है। मुझे फर्स्ट हाफ बहुत मजबूत लगा। आपकी आंखें नम हो जाती हैं। आपको गुस्सा आता है। एक सीन में जब विद्युत एक पुलिस वाले को घर में घुसकर पीटते हैं और उससे पहले जो कुछ होता है उसके बाद आप थिएटर की सीट पर बैठकर कहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले को और मारो। एक्टिंग, विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में कमाल का काम किया है। एक पिता के इमोशन को विद्युत ने जिस तरह से दिखाया है आप उनसे कनेक्ट करते हैं। उनकी आंखों में जो इंटेंसिटी दिखती है वो आपके दिल तक पहुंचती है। पहले हाफ में वो आपको इमोशनल कर देते हैं तो दूसरे हाफ में जबरदस्त एक्शन दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको लगता है ये है असली एक्शन स्टार। हमारे इंटरव्यू में विद्युत ने कहा था कि वो एक सीन को शूट करते हुए बेहोश हो गए थे और यकीन मानिए जब फिल्म में आपको वो सीन देखते हैं तो आप भी हिल जाते हैं। ये फिल्म विद्युत के करियर के एक नई दिशा दे सकती है और फिल्म देखकर आपको लगता है उन्हें बड़े बैनर की और फिल्में मिलनी चाहिए। शिवालिका ओबरॉय का काम अच्छा है। एक माँ के इमोशन को वो अच्छे से निभा पाए हैं, लगी भी खूबसूरत हैं। विद्युत और शिवालिका की बच्ची का किरदार निभाने वाली रिद्धि शर्मा की एक्टिंग गजब है, वो आपको रुला डालती हैं। राशिद कसाई के रोल में दिव्येंदु भट्टाचार्य जबरदस्त लगे हैं। ठाकुर जी के रोल में शीबा चड्ढा ने शानदार काम किया है। कुल मिलाकर इस फिल्म के किरदार फिल्म की जान बन गए हैं। म्यूजिक, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और गाने कमाल के हैं, आपको खुद से कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कि गाना आए और आप फोन चेक करने लगे या बाहर फोन पर बात करने चले जाएं। लोहबान के धुएं सा फैला है चारों सू, तू लापता है फिर भी हर ओर तू ही तू, और एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। ये गाने फिल्म में कमाल के लगते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलकर ये एक इमोशनल एक्शन फिल्म है और एक हैवी फिल्म है जो आपको हिलाएगी और रुलाएगी।
बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। पहली फिल्म में जहां महिलाओं की तस्करी और उनके यौन शोषण के मुद्दे को दिखाया गया था, वहीं इस फिल्म की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट छिपा है। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। दिव्यदू भट्टाचार्य, शीबा चड्ढा और राजेश तेलन जैसे सितारों से सजी इस फिल्म का निर्देशन और लेखन फारूक कबीर ने किया है। यह फिल्म साल 2020 में आई खुदा हाफिज का सीक्वल है। पहली फिल्म में जहां महिलाओं की तस्करी और उनके यौन शोषण के मुद्दे को दिखाया गया था, वहीं इस फिल्म की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट छिपा है। यह फिल्म एक्शन ड्रामा है और उनकी पहली की फिल्मों की तरह इसमें भी बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। पिछली कहानी में एक पति अपनी पत्नी को अपने देश वापस लाता है, लेकिन इस बार मुद्दा बच्चा गोद लेने का दिखाया जाएगा। इस फिल्म में वह मासूमियत के कातिलों से लड़ते और उनका खात्मा करते नजर आएंगे। समीर, विद्युत और नरगिस शिवालिका ओबरॉय की नई जिंदगी को लेकर आगे बढ़ती है। वह अपने साथ हुई घटनाओं को भुलाने के लिए एक बच्ची को गोद लेते हैं ताकि उनकी जिंदगी में खुशियां आएं। वह एक बच्ची नंदिनी को गोद लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक नंदिनी किडनैप हो जाती है। यहाँ से कहानी में टर्न आता है। उसके साथ एक और बच्ची किडनैप होती है। 4 बच्चे इन दोनों बच्चियों को किडनैप करते हैं। एक बच्चा वहां की माफिया नेता शीबा चड्ढा का बेटा है। चारों मिलकर नंदिनी का रेप करते हैं और उसे मार देते हैं और दूसरी बच्ची को मरने के लिए छोड़ देते हैं। समीर एफआईआर लिखवाने जाता है, लेकिन जब इंस्पेक्टर एफआईआर लिखने से मचा कर देता है तो वह इंस्पेक्टर की पिटाई करता है और इस मामले में उसे जेल हो जाती है। फिल्म की कहानी समाज में महिलाओं को लेकर अपराध, प्रशासन की निष्क्रियता और राजनीतिक शक्ति को उजागर कर व्यवस्था पर भी चोट करती है। फिल्म खुदा हाफिज 2 को बनाने में तकरीबन 30 करोड़ का खर्च आया है, जबकि इसके प्रमोशन पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह फिल्म 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। फिल्म की जान है इसका एक्शन, इमोशन और रोमांस। फिल्म में विद्युत जामवाल ने ऐसे एक्शन सीन्स और स्टंट किए हैं कि फैंस दांतों तले उंगलियां चबा जाएं। वहीं विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबरॉय की बीच की केमिस्ट्री दिल जीत लेने वाली है। फिल्म में विद्युत और शिवालिका का एक दूसरे के प्रति प्यार और रोमांस फैंस के चेहरे पर सहज मुस्कान ले आता है। शिवालिका ओबरॉय ने अपनी अदाकारी और मासूमियत से कमाल कर दिया है। दिव्यदू भट्टाचार्य, शीबा चड्ढा और राजेश तेलन जैसे कलाकार जिस फिल्म में होते हैं, जान फूंक देते हैं। इस फिल्म का संगीत काफी दिलकश है। इसके गाने रूबरू, आजावे, जुनून है, छैया में सैया की काफी पसंद किए जा रहे हैं। विशाल मिश्रा और असीस कौर ने इन गानों को अपनी दिलकश आवाज से सजाया है, जबकि मनोज मुंतशिर ने अपनी कलम से रूबरू जैसे दिलकश गाने को लिखा है। यह फिल्म देखी जानी चाहिए क्योंकि ये आपको बोर नहीं करेगी। एक फिल्म के भीतर कई भाव हैं और कोई न कोई सा भाव आपके दिल को जरूर छू जाएगा। जब किसी आदमी को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उसे अंजाम की परवाह ना रहे, ऐसे ही मामूली लोग आगे चलकर बाहुबली बनते हैं। ये डायलॉग फिल्म खुदा हाफिज 2 का है। इसी डायलॉग से इस फिल्म का ट्रेलर शुरू होता है और ये डायलॉग इस फिल्म को पूरी तरह से बयान करता है कि एक मामूली आदमी कैसे बाहुबली बनता है। कहानी से पहले ये बताना चाहूंगा कि पिछले काफी दिनों से किसी फिल्म ने मुझे इमोशनली इतना नहीं हिलाया जितना इस फिल्म ने हिलाया। इस फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है, उतनी ही है जितनी ट्रेलर में दिखाई गई है। एक बेटी के साथ जब रेप होता है तो उसका बाप कैसे गुनहगारों से बदला लेता है, एक मामूली से आदमी कैसे बाहुबली बन जाता है। कहानी कोई महान नहीं है, लेकिन इस कहानी को जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है वो कमाल है। वो आपको फिल्म से जोड़ देता है। कहानी तो KGF 2 और पुष्पा की भी ऐसी ही थी। कैसे एक मामूली सा इंसान गैंगस्टर बन जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट ने फिल्म में जान डाल दी थी और ऐसा ही खुदा हाफिज 2 के साथ हुआ है। इस फिल्म में एक सीन आता है जब एक छोटी सी बच्ची के माँ बाप की मौत हो जाती है और वो उनकी तस्वीर के आगे अगरबत्ती जलाने की कोशिश करती है, लेकिन माचिस नहीं जला पाती। ये सीन बिना किसी डायलॉग को आपको अंदर तक हिला देता है और इसी तरह के कई सीन हैं इस फिल्म में जो आपको झकझोर देते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी इमोशनल है और हिला डालने वाला है। दूसरे हाफ में एक्शन ज्यादा है। मुझे फर्स्ट हाफ बहुत मजबूत लगा। आपकी आंखें नम हो जाती हैं। आपको गुस्सा आता है। एक सीन में जब विद्युत एक पुलिस वाले को घर में घुसकर पीटते हैं और उससे पहले जो कुछ होता है उसके बाद आप थिएटर की सीट पर बैठकर कहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले को और मारो। एक्टिंग, विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में कमाल का काम किया है।
एक पिता के इमोशन को विद्युत ने जिस तरह से दिखाया है, आप उनसे कनेक्ट करते हैं। उनकी आंखों में जो इंटेंसिटी दिखती है वो आपके दिल तक पहुंचती है। पहले हाफ में वो आपको इमोशनल कर देते हैं तो दूसरे हाफ में जबरदस्त एक्शन दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको लगता है ये है असली एक्शन स्टार। हमारे इंटरव्यू में विद्युत ने कहा था कि वो एक सीन को शूट करते हुए बेहोश हो गए थे और यकीन मानिए जब फिल्म में आपको वो सीन देखते हैं तो आप ही हिल जाते हैं। ये फिल्म विद्युत के करियर के एक नई दिशा दे सकती है और फिल्म देखकर आपको लगता है उन्हें बड़े बैनर की और फिल्में मिलनी चाहिए। शिवालिका ओबरॉय का काम अच्छा है। एक माँ के इमोशन को वो अच्छे से निभा पाए हैं, लगी भी खूबसूरत हैं। विद्युत और शिवालिका की बच्ची का किरदार निभाने वाली रिद्धि शर्मा की एक्टिंग गजब है, वो आपको रुला डालती हैं। राशिद कसाई के रोल में दिव्येंदु भट्टाचार्य जबरदस्त लगे हैं। ठाकुर जी के रोल में शीबा चड्ढा ने शानदार काम किया है। कुल मिलाकर इस फिल्म के किरदार फिल्म की जान बन गए हैं। म्यूजिक, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और गाने कमाल के हैं, आपको खुद से कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कि गाना आए और आप फोन चेक करने लगे या बाहर फोन पर बात करने चले जाएं। लोहबान के धुएं सा फैला है चारों सू, तू लापता है फिर भी हर ओर तू ही तू, और एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। ये गाने फिल्म में कमाल के लगते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलकर ये एक इमोशनल एक्शन फिल्म है और एक हैवी फिल्म है जो आपको हिलाएगी और रुलाएगी। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। पहली फिल्म में जहां महिलाओं की तस्करी और उनके यौन शोषण के मुद्दे को दिखाया गया था, वहीं इस फिल्म की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट छिपा है। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। दिव्येंदु भट्टाचार्य, शीबा चड्ढा और राजेश तेलन जैसे सितारों से सजी इस फिल्म का निर्देशन और लेखन फारूक कबीर ने किया है। यह फिल्म साल 2020 में आई खुदा हाफिज का सीक्वल है। पहली फिल्म में जहां महिलाओं की तस्करी और उनके यौन शोषण के मुद्दे को दिखाया गया था, वहीं इस फिल्म की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट छिपा है। यह फिल्म एक्शन ड्रामा है और उनकी पहली की फिल्मों की तरह इसमें भी बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। पिछली कहानी में एक पति अपनी पत्नी को अपने देश वापस लाता है, लेकिन इस बार मुद्दा बच्चा गोद लेने का दिखाया जाएगा। इस फिल्म में वह मासूमियत के कातिलों से लड़ते और उनका खात्मा करते नजर आएंगे। समीर, विद्युत और नरगिस शिवालिका ओबरॉय की नई जिंदगी को लेकर आगे बढ़ती है। वह अपने साथ हुई घटनाओं को भुलाने के लिए एक बच्ची को गोद लेते हैं ताकि उनकी जिंदगी में खुशियां आएं। वह एक बच्ची नंदिनी को गोद लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक नंदिनी किडनैप हो जाती है। यहाँ से कहानी में टर्न आता है। उसके साथ एक और बच्ची किडनैप होती है। 4 बच्चे इन दोनों बच्चियों को किडनैप करते हैं। एक बच्चा वहां की माफिया नेता शीबा चड्ढा का बेटा है। चारों मिलकर नंदिनी का रेप करते हैं और उसे मार देते हैं और दूसरी बच्ची को मरने के लिए छोड़ देते हैं। समीर एफआईआर लिखवाने जाता है, लेकिन जब इंस्पेक्टर एफआईआर लिखने से मचा कर देता है तो वह इंस्पेक्टर की पिटाई करता है और इस मामले में उसे जेल हो जाती है। फिल्म की कहानी समाज में महिलाओं को लेकर अपराध, प्रशासन की निष्क्रियता और राजनीतिक शक्ति को उजागर कर व्यवस्था पर भी चोट करती है। फिल्म खुदा हाफिज 2 को बनाने में तकरीबन 30 करोड़ का खर्च आया है, जबकि इसके प्रमोशन पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह फिल्म 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। फिल्म की जान है इसका एक्शन, इमोशन और रोमांस। फिल्म में विद्युत जामवाल ने ऐसे एक्शन सीन्स और स्टंट किए हैं कि फैंस दांतों तले उंगलियां चबा जाएं। वहीं विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबरॉय की बीच की केमिस्ट्री दिल जीत लेने वाली है। फिल्म में विद्युत और शिवालिका का एक दूसरे के प्रति प्यार और रोमांस फैंस के चेहरे पर सहज मुस्कान ले आता है। शिवालिका ओबरॉय ने अपनी अदाकारी और मासूमियत से कमाल कर दिया है। दिव्येंदु भट्टाचार्य, शीबा चड्ढा और राजेश तेलन जैसे कलाकार जिस फिल्म में होते हैं, जान फूंक देते हैं। इस फिल्म का संगीत काफी दिलकश है। इसके गाने रूबरू, आजावे, जुनून है, छैया में सैया की काफी पसंद किए जा रहे हैं। विशाल मिश्रा और असीस कौर ने इन गानों को अपनी दिलकश आवाज से सजाया है, जबकि मनोज मुंतशिर ने अपनी कलम से रूबरू जैसे दिलकश गाने को लिखा है। यह फिल्म देखी जानी चाहिए क्योंकि ये आपको बोर नहीं करेगी। एक फिल्म के भीतर कई भाव हैं और कोई न कोई सा भाव आपके दिल को जरूर छू जाएगा। जब किसी आदमी को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उसे अंजाम की परवाह ना रहे, ऐसे ही मामूली लोग आगे चलकर बाहुबली बनते हैं। ये डायलॉग फिल्म खुदा हाफिज 2 का है।
इसी डायलॉग से इस फिल्म का ट्रेलर शुरू होता है और ये डायलॉग इस फिल्म को पूरी तरह से बयान करता है कि एक मामूली आदमी कैसे बाहुबली बनता है। कहानी से पहले ये बताना चाहूंगा कि पिछले काफी दिनों से किसी फिल्म ने मुझे इमोशनली इतना नहीं हिलाया जितना इस फिल्म ने हिलाया। इस फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है, उतनी ही है जितनी ट्रेलर में दिखाई गई है। एक बेटी के साथ जब रेप होता है तो उसका बाप कैसे गुनहगारों से बदला लेता है, एक मामूली से आदमी कैसे बाहुबली बन जाता है। कहानी कोई महान नहीं है, लेकिन इस कहानी को जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है वो कमाल है। वो आपको फिल्म से जोड़ देता है। कहानी तो KGF 2 और पुष्पा की भी ऐसी ही थी। कैसे एक मामूली सा इंसान गैंगस्टर बन जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट ने फिल्म में जान डाल दी थी और ऐसा ही खुदा हाफिज 2 के साथ हुआ है। इस फिल्म में एक सीन आता है जब एक छोटी सी बच्ची के माँ बाप की मौत हो जाती है और वो उनकी तस्वीर के आगे अगरबत्ती जलाने की कोशिश करती है, लेकिन माचिस नहीं जला पाती। ये सीन बिना किसी डायलॉग को आपको अंदर तक हिला देता है और इसी तरह के कई सीन हैं इस फिल्म में जो आपको झकझोर देते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी इमोशनल है और हिला डालने वाला है। दूसरे हाफ में एक्शन ज्यादा है। मुझे फर्स्ट हाफ बहुत मजबूत लगा। आपकी आंखें नम हो जाती हैं। आपको गुस्सा आता है। एक सीन में जब विद्युत एक पुलिस वाले को घर में घुसकर पीटते हैं और उससे पहले जो कुछ होता है उसके बाद आप थिएटर की सीट पर बैठकर कहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले को और मारो। एक्टिंग, विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में कमाल का काम किया है। एक पिता के इमोशन को विद्युत ने जिस तरह से दिखाया है आप उनसे कनेक्ट करते हैं। उनकी आंखों में जो इंटेंसिटी दिखती है वो आपके दिल तक पहुंचती है। पहले हाफ में वो आपको इमोशनल कर देते हैं तो दूसरे हाफ में जबरदस्त एक्शन दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको लगता है ये है असली एक्शन स्टार। हमारे इंटरव्यू में विद्युत ने कहा था कि वो एक सीन को शूट करते हुए बेहोश हो गए थे और यकीन मानिए जब फिल्म में आपको वो सीन देखते हैं तो आप ही हिल जाते हैं। ये फिल्म विद्युत के करियर के एक नई दिशा दे सकती है और फिल्म देखकर आपको लगता है उन्हें बड़े बैनर की और फिल्में मिलनी चाहिए। शिवालिका ओबरॉय का काम अच्छा है। एक माँ के इमोशन को वो अच्छे से निभा पाए हैं, लगी भी खूबसूरत हैं। विद्युत और शिवालिका की बच्ची का किरदार निभाने वाली रिद्धि शर्मा की एक्टिंग गजब है, वो आपको रुला डालती हैं। राशिद कसाई के रोल में दिव्येंदु भट्टाचार्य जबरदस्त लगे हैं। ठाकुर जी के रोल में शीबा चड्ढा ने शानदार काम किया है। कुल मिलाकर इस फिल्म के किरदार फिल्म की जान बन गए हैं। म्यूजिक, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और गाने कमाल के हैं, आपको खुद से कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कि गाना आए और आप फोन चेक करने लगे या बाहर फोन पर बात करने चले जाएं। लोहबान के धुएं सा फैला है चारों सू, तू लापता है फिर भी हर ओर तू ही तू, और एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। ये गाने फिल्म में कमाल के लगते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलकर ये एक इमोशनल एक्शन फिल्म है और एक हैवी फिल्म है जो आपको हिलाएगी और रुलाएगी। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। पहली फिल्म में जहां महिलाओं की तस्करी और उनके यौन शोषण के मुद्दे को दिखाया गया था, वहीं इस फिल्म की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट छिपा है। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। दिव्येंदु भट्टाचार्य, शीबा चड्ढा और राजेश तेलन जैसे सितारों से सजी इस फिल्म का निर्देशन और लेखन फारूक कबीर ने किया है। यह फिल्म साल 2020 में आई खुदा हाफिज का सीक्वल है। पहली फिल्म में जहां महिलाओं की तस्करी और उनके यौन शोषण के मुद्दे को दिखाया गया था, वहीं इस फिल्म की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट छिपा है। यह फिल्म एक्शन ड्रामा है और उनकी पहली की फिल्मों की तरह इसमें भी बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। पिछली कहानी में एक पति अपनी पत्नी को अपने देश वापस लाता है, लेकिन इस बार मुद्दा बच्चा गोद लेने का दिखाया जाएगा। इस फिल्म में वह मासूमियत के कातिलों से लड़ते और उनका खात्मा करते नजर आएंगे। समीर, विद्युत और नरगिस शिवालिका ओबरॉय की नई जिंदगी को लेकर आगे बढ़ती है। वह अपने साथ हुई घटनाओं को भुलाने के लिए एक बच्ची को गोद लेते हैं ताकि उनकी जिंदगी में खुशियां आएं। वह एक बच्ची नंदिनी को गोद लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक नंदिनी किडनैप हो जाती है। यहाँ से कहानी में टर्न आता है। उसके साथ एक और बच्ची किडनैप होती है। 4 बच्चे इन दोनों बच्चियों को किडनैप करते हैं। एक बच्चा वहां की माफिया नेता शीबा चड्ढा का बेटा है। चारों मिलकर नंदिनी का रेप करते हैं और उसे मार देते हैं और दूसरी बच्ची को मरने के लिए छोड़ देते हैं।
समीर एफआईआर लिखवाने जाता है, लेकिन जब इंस्पेक्टर एफआईआर लिखने से मचा कर देता है तो वह इंस्पेक्टर की पिटाई करता है और इस मामले में उसे जेल हो जाती है। फिल्म की कहानी समाज में महिलाओं को लेकर अपराध, प्रशासन की निष्क्रियता और राजनीतिक शक्ति को उजागर कर व्यवस्था पर भी चोट करती है। फिल्म खुदा हाफिज 2 को बनाने में तकरीबन 30 करोड़ का खर्च आया है, जबकि इसके प्रमोशन पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह फिल्म 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। फिल्म की जान है इसका एक्शन, इमोशन और रोमांस। फिल्म में विद्युत जामवाल ने ऐसे एक्शन सीन्स और स्टंट किए हैं कि फैंस दांतों तले उंगलियां चबा जाएं। वहीं विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबरॉय की बीच की केमिस्ट्री दिल जीत लेने वाली है। फिल्म में विद्युत और शिवालिका का एक दूसरे के प्रति प्यार और रोमांस फैंस के चेहरे पर सहज मुस्कान ले आता है। शिवालिका ओबरॉय ने अपनी अदाकारी और मासूमियत से कमाल कर दिया है। दिव्येदु भट्टाचार्य, शीबा चड्ढा और राजेश तेलंग जैसे कलाकार जिस फिल्म में होते हैं, जान फूंक देते हैं। इस फिल्म का संगीत काफी दिलकश है। इसके गाने रूबरू, आजावे, जुनून है, छैया में सैया की काफी पसंद किए जा रहे हैं। विशाल मिश्रा और असीस कौर ने इन गानों को अपनी दिलकश आवाज से सजाया है, जबकि मनोज मुंतशिर ने अपनी कलम से रूबरू जैसे दिलकश गाने को लिखा है। यह फिल्म देखी जानी चाहिए क्योंकि ये आपको बोर नहीं करेगी। एक फिल्म के भीतर कई भाव हैं और कोई न कोई सा भाव आपके दिल को जरूर छू जाएगा। जब किसी आदमी को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उसे अंजाम की परवाह ना रहे, ऐसे ही मामूली लोग आगे चलकर बाहुबली बनते हैं। ये डायलॉग फिल्म खुदा हाफिज 2 का है। इसी डायलॉग से इस फिल्म का ट्रेलर शुरू होता है और ये डायलॉग इस फिल्म को पूरी तरह से बयान करता है कि एक मामूली आदमी कैसे बाहुबली बनता है। कहानी से पहले ये बताना चाहूंगा कि पिछले काफी दिनों से किसी फिल्म ने मुझे इमोशनली इतना नहीं हिलाया जितना इस फिल्म ने हिलाया। इस फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है, उतनी ही है जितनी ट्रेलर में दिखाई गई है। एक बेटी के साथ जब रेप होता है तो उसका बाप कैसे गुनहगारों से बदला लेता है, एक मामूली से आदमी कैसे बाहुबली बन जाता है। कहानी कोई महान नहीं है, लेकिन इस कहानी को जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है वो कमाल है। वो आपको फिल्म से जोड़ देता है। कहानी तो KGF 2 और पुष्पा की भी ऐसी ही थी। कैसे एक मामूली सा इंसान गैंगस्टर बन जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट ने फिल्म में जान डाल दी थी और ऐसा ही खुदा हाफिज 2 के साथ हुआ है। इस फिल्म में एक सीन आता है जब एक छोटी सी बच्ची के माँ बाप की मौत हो जाती है और वो उनकी तस्वीर के आगे अगरबत्ती जलाने की कोशिश करती है, लेकिन माचिस नहीं जला पाती। ये सीन बिना किसी डायलॉग को आपको अंदर तक हिला देता है और इसी तरह के कई सीन हैं इस फिल्म में जो आपको झकझोर देते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी इमोशनल है और हिला डालने वाला है। दूसरे हाफ में एक्शन ज्यादा है। मुझे फर्स्ट हाफ बहुत मजबूत लगा। आपकी आंखें नम हो जाती हैं। आपको गुस्सा आता है। एक सीन में जब विद्युत एक पुलिस वाले को घर में घुसकर पीटते हैं और उससे पहले जो कुछ होता है उसके बाद आप थिएटर की सीट पर बैठकर कहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले को और मारो। एक्टिंग, विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में कमाल का काम किया है। एक पिता के इमोशन को विद्युत ने जिस तरह से दिखाया है आप उनसे कनेक्ट करते हैं। उनकी आंखों में जो इंटेंसिटी दिखती है वो आपके दिल तक पहुंचती है। पहले हाफ में वो आपको इमोशनल कर देते हैं तो दूसरे हाफ में जबरदस्त एक्शन दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको लगता है ये है असली एक्शन स्टार। हमारे इंटरव्यू में विद्युत ने कहा था कि वो एक सीन को शूट करते हुए बेहोश हो गए थे और यकीन मानिए जब फिल्म में आपको वो सीन देखते हैं तो आप ही हिल जाते हैं। ये फिल्म विद्युत के करियर के एक नई दिशा दे सकती है और फिल्म देखकर आपको लगता है उन्हें बड़े बैनर की और फिल्में मिलनी चाहिए। शिवालिका ओबरॉय का काम अच्छा है। एक माँ के इमोशन को वो अच्छे से निभा पाए हैं, लगी भी खूबसूरत हैं। विद्युत और शिवालिका की बच्ची का किरदार निभाने वाली रिद्धि शर्मा की एक्टिंग गजब है, वो आपको रुला डालती हैं। राशिद कसाई के रोल में दिव्येंदु भट्टाचार्य जबरदस्त लगे हैं। ठाकुर जी के रोल में शीबा चड्ढा ने शानदार काम किया है। कुल मिलाकर इस फिल्म के किरदार फिल्म की जान बन गए हैं। म्यूजिक, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और गाने कमाल के हैं, आपको खुद से कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कि गाना आए और आप फोन चेक करने लगे या बाहर फोन पर बात करने चले जाएं। लोहबान के धुएं सा फैला है चारों सू, तू लापता है फिर भी हर ओर तू ही तू, और एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। ये गाने फिल्म में कमाल के लगते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलकर ये एक इमोशनल एक्शन फिल्म है और एक हैवी फिल्म है जो आपको हिलाएगी और रुलाएगी।
बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। पहली फिल्म में जहां महिलाओं की तस्करी और उनके यौन शोषण के मुद्दे को दिखाया गया था, वहीं इस फिल्म की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट छिपा है। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। दिव्यदू भट्टाचार्य, शीबा चड्ढा और राजेश तेलन जैसे सितारों से सजी इस फिल्म का निर्देशन और लेखन फारूक कबीर ने किया है। यह फिल्म साल 2020 में आई खुदा हाफिज का सीक्वल है। पहली फिल्म में जहां महिलाओं की तस्करी और उनके यौन शोषण के मुद्दे को दिखाया गया था, वहीं इस फिल्म की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट छिपा है। यह फिल्म एक्शन ड्रामा है और उनकी पहली की फिल्मों की तरह इसमें भी बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। पिछली कहानी में एक पति अपनी पत्नी को अपने देश वापस लाता है, लेकिन इस बार मुद्दा बच्चा गोद लेने का दिखाया जाएगा। इस फिल्म में वह मासूमियत के कातिलों से लड़ते और उनका खात्मा करते नजर आएंगे। समीर, विद्युत और नरगिस शिवालिका ओबरॉय की नई जिंदगी को लेकर आगे बढ़ती है। वह अपने साथ हुई घटनाओं को भुलाने के लिए एक बच्ची को गोद लेते हैं ताकि उनकी जिंदगी में खुशियां आएं। वह एक बच्ची नंदिनी को गोद लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक नंदिनी किडनैप हो जाती है। यहाँ से कहानी में टर्न आता है। उसके साथ एक और बच्ची किडनैप होती है। 4 बच्चे इन दोनों बच्चियों को किडनैप करते हैं। एक बच्चा वहां की माफिया नेता शीबा चड्ढा का बेटा है। चारों मिलकर नंदिनी का रेप करते हैं और उसे मार देते हैं और दूसरी बच्ची को मरने के लिए छोड़ देते हैं। समीर एफआईआर लिखवाने जाता है, लेकिन जब इंस्पेक्टर एफआईआर लिखने से मचा कर देता है तो वह इंस्पेक्टर की पिटाई करता है और इस मामले में उसे जेल हो जाती है। फिल्म की कहानी समाज में महिलाओं को लेकर अपराध, प्रशासन की निष्क्रियता और राजनीतिक शक्ति को उजागर कर व्यवस्था पर भी चोट करती है। फिल्म खुदा हाफिज 2 को बनाने में तकरीबन 30 करोड़ का खर्च आया है, जबकि इसके प्रमोशन पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह फिल्म 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। फिल्म की जान है इसका एक्शन, इमोशन और रोमांस। फिल्म में विद्युत जामवाल ने ऐसे एक्शन सीन्स और स्टंट किए हैं कि फैंस दांतों तले उंगलियां चबा जाएं। वहीं विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबरॉय की बीच की केमिस्ट्री दिल जीत लेने वाली है। फिल्म में विद्युत और शिवालिका का एक दूसरे के प्रति प्यार और रोमांस फैंस के चेहरे पर सहज मुस्कान ले आता है। शिवालिका ओबरॉय ने अपनी अदाकारी और मासूमियत से कमाल कर दिया है। दिव्यदू भट्टाचार्य, शीबा चड्ढा और राजेश तेलन जैसे कलाकार जिस फिल्म में होते हैं, जान फूंक देते हैं। इस फिल्म का संगीत काफी दिलकश है। इसके गाने रूबरू, आजावे, जुनून है, छैया में सैया की काफी पसंद किए जा रहे हैं। विशाल मिश्रा और असीस कौर ने इन गानों को अपनी दिलकश आवाज से सजाया है, जबकि मनोज मुंतशिर ने अपनी कलम से रूबरू जैसे दिलकश गाने को लिखा है। यह फिल्म देखी जानी चाहिए क्योंकि ये आपको बोर नहीं करेगी। एक फिल्म के भीतर कई भाव हैं और कोई न कोई सा भाव आपके दिल को जरूर छू जाएगा। जब किसी आदमी को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उसे अंजाम की परवाह ना रहे, ऐसे ही मामूली लोग आगे चलकर बाहुबली बनते हैं। ये डायलॉग फिल्म खुदा हाफिज 2 का है। इसी डायलॉग से इस फिल्म का ट्रेलर शुरू होता है और ये डायलॉग इस फिल्म को पूरी तरह से बयान करता है कि एक मामूली आदमी कैसे बाहुबली बनता है। कहानी से पहले ये बताना चाहूंगा कि पिछले काफी दिनों से किसी फिल्म ने मुझे इमोशनली इतना नहीं हिलाया जितना इस फिल्म ने हिलाया। इस फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है, उतनी ही है जितनी ट्रेलर में दिखाई गई है। एक बेटी के साथ जब रेप होता है तो उसका बाप कैसे गुनहगारों से बदला लेता है, एक मामूली से आदमी कैसे बाहुबली बन जाता है। कहानी कोई महान नहीं है, लेकिन इस कहानी को जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है वो कमाल है। वो आपको फिल्म से जोड़ देता है। कहानी तो केजीएफ 2 और पुष्पा की भी ऐसी ही थी। कैसे एक मामूली सा इंसान गैंगस्टर बन जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट ने फिल्म में जान डाल दी थी और ऐसा ही खुदा हाफिज 2 के साथ हुआ है। इस फिल्म में एक सीन आता है जब एक छोटी सी बच्ची के माँ बाप की मौत हो जाती है और वो उनकी तस्वीर के आगे अगरबत्ती जलाने की कोशिश करती है, लेकिन माचिस नहीं जला पाती। ये सीन बिना किसी डायलॉग को आपको अंदर तक हिला देता है और इसी तरह के कई सीन हैं इस फिल्म में जो आपको झकझोर देते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी इमोशनल है और हिला डालने वाला है। दूसरे हाफ में एक्शन ज्यादा है। मुझे फर्स्ट हाफ बहुत मजबूत लगा। आपकी आंखें नम हो जाती हैं। आपको गुस्सा आता है। एक सीन में जब विद्युत एक पुलिस वाले को घर में घुसकर पीटते हैं और उससे पहले जो कुछ होता है उसके बाद आप थिएटर की सीट पर बैठकर कहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले को और मारो। एक्टिंग, विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में कमाल का काम किया है।
एक पिता के इमोशन को विद्युत ने जिस तरह से दिखाया है, आप उनसे कनेक्ट करते हैं। उनकी आंखों में जो इंटेंसिटी दिखती है वो आपके दिल तक पहुंचती है। पहले हाफ में वो आपको इमोशनल कर देते हैं तो दूसरे हाफ में जबरदस्त एक्शन दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको लगता है ये है असली एक्शन स्टार। हमारे इंटरव्यू में विद्युत ने कहा था कि वो एक सीन को शूट करते हुए बेहोश हो गए थे और यकीन मानिए जब फिल्म में आपको वो सीन देखते हैं तो आप ही हिल जाते हैं। ये फिल्म विद्युत के करियर के एक नई दिशा दे सकती है और फिल्म देखकर आपको लगता है उन्हें बड़े बैनर की और फिल्में मिलनी चाहिए। शिवालिका ओबरॉय का काम अच्छा है। एक माँ के इमोशन को वो अच्छे से निभा पाए हैं, लगी भी खूबसूरत हैं। विद्युत और शिवालिका की बच्ची का किरदार निभाने वाली रिद्धि शर्मा की एक्टिंग गजब है, वो आपको रुला डालती हैं। राशिद कसाई के रोल में दिव्येंदु भट्टाचार्य जबरदस्त लगे हैं। ठाकुर जी के रोल में शीबा चड्ढा ने शानदार काम किया है। कुल मिलाकर इस फिल्म के किरदार फिल्म की जान बन गए हैं। म्यूजिक, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और गाने कमाल के हैं, आपको खुद से कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कि गाना आए और आप फोन चेक करने लगे या बाहर फोन पर बात करने चले जाएं। लोहबान के धुएं सा फैला है चारों सू, तू लापता है फिर भी हर ओर तू ही तू, और एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। ये गाने फिल्म में कमाल के लगते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलकर ये एक इमोशनल एक्शन फिल्म है और एक हैवी फिल्म है, जो आपको हिलाएगी और रुलाएगी। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। पहली फिल्म में जहां महिलाओं की तस्करी और उनके यौन शोषण के मुद्दे को दिखाया गया था, वहीं इस फिल्म की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट छिपा है। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। दिव्येंदु भट्टाचार्य, शीबा चड्ढा और राजेश तेलन जैसे सितारों से सजी इस फिल्म का निर्देशन और लेखन फारूक कबीर ने किया है। यह फिल्म साल 2020 में आई खुदा हाफिज का सीक्वल है। पहली फिल्म में जहां महिलाओं की तस्करी और उनके यौन शोषण के मुद्दे को दिखाया गया था, वहीं इस फिल्म की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट छिपा है। यह फिल्म एक्शन ड्रामा है और उनकी पहली की फिल्मों की तरह इसमें भी बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। पिछली कहानी में एक पति अपनी पत्नी को अपने देश वापस लाता है, लेकिन इस बार मुद्दा बच्चा गोद लेने का दिखाया जाएगा। इस फिल्म में वह मासूमियत के कातिलों से लड़ते और उनका खात्मा करते नजर आएंगे। समीर, विद्युत और नरगिस शिवालिका ओबरॉय की नई जिंदगी को लेकर आगे बढ़ती है। वह अपने साथ हुई घटनाओं को भुलाने के लिए एक बच्ची को गोद लेते हैं ताकि उनकी जिंदगी में खुशियां आएं। वह एक बच्ची नंदिनी को गोद लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक नंदिनी किडनैप हो जाती है। यहाँ से कहानी में टर्न आता है। उसके साथ एक और बच्ची किडनैप होती है। 4 बच्चे इन दोनों बच्चियों को किडनैप करते हैं। एक बच्चा वहां की माफिया नेता शीबा चड्ढा का बेटा है। चारों मिलकर नंदिनी का रेप करते हैं और उसे मार देते हैं और दूसरी बच्ची को मरने के लिए छोड़ देते हैं। समीर एफआईआर लिखवाने जाता है, लेकिन जब इंस्पेक्टर एफआईआर लिखने से मचा कर देता है तो वह इंस्पेक्टर की पिटाई करता है और इस मामले में उसे जेल हो जाती है। फिल्म की कहानी समाज में महिलाओं को लेकर अपराध, प्रशासन की निष्क्रियता और राजनीतिक शक्ति को उजागर कर व्यवस्था पर भी चोट करती है। फिल्म खुदा हाफिज 2 को बनाने में तकरीबन 30 करोड़ का खर्च आया है, जबकि इसके प्रमोशन पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह फिल्म 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। फिल्म की जान है इसका एक्शन, इमोशन और रोमांस। फिल्म में विद्युत जामवाल ने ऐसे एक्शन सीन्स और स्टंट किए हैं कि फैंस दांतों तले उंगलियां चबा जाएं। वहीं विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबरॉय की बीच की केमिस्ट्री दिल जीत लेने वाली है। फिल्म में विद्युत और शिवालिका का एक दूसरे के प्रति प्यार और रोमांस फैंस के चेहरे पर सहज मुस्कान ले आता है। शिवालिका ओबरॉय ने अपनी अदाकारी और मासूमियत से कमाल कर दिया है। दिव्येंदु भट्टाचार्य, शीबा चड्ढा और राजेश तेलन जैसे कलाकार जिस फिल्म में होते हैं, जान फूंक देते हैं। इस फिल्म का संगीत काफी दिलकश है। इसके गाने रूबरू, आजावे, जुनून है, छैया में सैया की काफी पसंद किए जा रहे हैं। विशाल मिश्रा और असीस कौर ने इन गानों को अपनी दिलकश आवाज से सजाया है, जबकि मनोज मुंतशिर ने अपनी कलम से रूबरू जैसे दिलकश गाने को लिखा है। यह फिल्म देखी जानी चाहिए क्योंकि ये आपको बोर नहीं करेगी। एक फिल्म के भीतर कई भाव हैं और कोई न कोई सा भाव आपके दिल को जरूर छू जाएगा। जब किसी आदमी को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उसे अंजाम की परवाह ना रहे, ऐसे ही मामूली लोग आगे चलकर बाहुबली बनते हैं। ये डायलॉग फिल्म खुदा हाफिज 2 का है।
इसी डायलॉग से इस फिल्म का ट्रेलर शुरू होता है और ये डायलॉग इस फिल्म को पूरी तरह से बयान करता है कि एक मामूली आदमी कैसे बाहुबली बनता है। कहानी से पहले ये बताना चाहूंगा कि पिछले काफी दिनों से किसी फिल्म ने मुझे इमोशनली इतना नहीं हिलाया जितना इस फिल्म ने हिलाया। इस फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है, उतनी ही है जितनी ट्रेलर में दिखाई गई है। एक बेटी के साथ जब रेप होता है तो उसका बाप कैसे गुनहगारों से बदला लेता है, एक मामूली से आदमी कैसे बाहुबली बन जाता है। कहानी कोई महान नहीं है, लेकिन इस कहानी को जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है वो कमाल है। वो आपको फिल्म से जोड़ देता है। कहानी तो KGF 2 और पुष्पा की भी ऐसी ही थी। कैसे एक मामूली सा इंसान गैंगस्टर बन जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट ने फिल्म में जान डाल दी थी और ऐसा ही खुदा हाफिज 2 के साथ हुआ है। इस फिल्म में एक सीन आता है जब एक छोटी सी बच्ची के माँ बाप की मौत हो जाती है और वो उनकी तस्वीर के आगे अगरबत्ती जलाने की कोशिश करती है लेकिन माचिस नहीं जला पाती। ये सीन बिना किसी डायलॉग को आपको अंदर तक हिला देता है और इसी तरह के कई सीन हैं इस फिल्म में जो आपको झकझोर देते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी इमोशनल है और हिला डालने वाला है। दूसरे हाफ में एक्शन ज्यादा है। मुझे फर्स्ट हाफ बहुत मजबूत लगा। आपकी आंखें नम हो जाती हैं। आपको गुस्सा आता है। एक सीन में जब विद्युत एक पुलिस वाले को घर में घुसकर पीटते हैं और उससे पहले जो कुछ होता है उसके बाद आप थिएटर की सीट पर बैठकर कहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले को और मारो। एक्टिंग, विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में कमाल का काम किया है। एक पिता के इमोशन को विद्युत ने जिस तरह से दिखाया है आप उनसे कनेक्ट करते हैं। उनकी आंखों में जो इंटेंसिटी दिखती है वो आपके दिल तक पहुंचती है। पहले हाफ में वो आपको इमोशनल कर देते हैं तो दूसरे हाफ में जबरदस्त एक्शन दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको लगता है ये है असली एक्शन स्टार। हमारे इंटरव्यू में विद्युत ने कहा था कि वो एक सीन को शूट करते हुए बेहोश हो गए थे और यकीन मानिए जब फिल्म में आपको वो सीन देखते हैं तो आप ही हिल जाते हैं। ये फिल्म विद्युत के करियर के एक नई दिशा दे सकती है और फिल्म देखकर आपको लगता है उन्हें बड़े बैनर की और फिल्में मिलनी चाहिए। शिवालिका ओबरॉय का काम अच्छा है। एक माँ के इमोशन को वो अच्छे से निभा पाए हैं, लगी भी खूबसूरत हैं। विद्युत और शिवालिका की बच्ची का किरदार निभाने वाली रिद्धि शर्मा की एक्टिंग गजब है, वो आपको रुला डालती हैं। राशिद कसाई के रोल में दिव्येंदु भट्टाचार्य जबरदस्त लगे हैं। ठाकुर जी के रोल में शीबा चड्ढा ने शानदार काम किया है। कुल मिलाकर इस फिल्म के किरदार फिल्म की जान बन गए हैं। म्यूजिक, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और गाने कमाल के हैं, आपको खुद से कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कि गाना आए और आप फोन चेक करने लगे या बाहर फोन पर बात करने चले जाएं। लोहबान के धुएं सा फैला है चारों सू, तू लापता है फिर भी हर ओर तू ही तू, और एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। ये गाने फिल्म में कमाल के लगते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलकर ये एक इमोशनल एक्शन फिल्म है और एक हैवी फिल्म है जो आपको हिलाएगी और रुलाएगी। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। पहली फिल्म में जहां महिलाओं की तस्करी और उनके यौन शोषण के मुद्दे को दिखाया गया था, वहीं इस फिल्म की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट छिपा है। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। दिव्येंदु भट्टाचार्य, शीबा चड्ढा और राजेश तेलन जैसे सितारों से सजी इस फिल्म का निर्देशन और लेखन फारूक कबीर ने किया है। यह फिल्म साल 2020 में आई खुदा हाफिज का सीक्वल है। पहली फिल्म में जहां महिलाओं की तस्करी और उनके यौन शोषण के मुद्दे को दिखाया गया था, वहीं इस फिल्म की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट छिपा है। यह फिल्म एक्शन ड्रामा है और उनकी पहली की फिल्मों की तरह इसमें भी बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। पिछली कहानी में एक पति अपनी पत्नी को अपने देश वापस लाता है, लेकिन इस बार मुद्दा बच्चा गोद लेने का दिखाया जाएगा। इस फिल्म में वह मासूमियत के कातिलों से लड़ते और उनका खात्मा करते नजर आएंगे। समीर, विद्युत और नरगिस शिवालिका ओबरॉय की नई जिंदगी को लेकर आगे बढ़ती है। वह अपने साथ हुई घटनाओं को भुलाने के लिए एक बच्ची को गोद लेते हैं ताकि उनकी जिंदगी में खुशियां आएं। वह एक बच्ची नंदिनी को गोद लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक नंदिनी किडनैप हो जाती है। यहाँ से कहानी में टर्न आता है। उसके साथ एक और बच्ची किडनैप होती है। 4 बच्चे इन दोनों बच्चियों को किडनैप करते हैं। एक बच्चा वहां की माफिया नेता शीबा चड्ढा का बेटा है। चारों मिलकर नंदिनी का रेप करते हैं और उसे मार देते हैं और दूसरी बच्ची को मरने के लिए छोड़ देते हैं।
समीर एफआईआर लिखवाने जाता है, लेकिन जब इंस्पेक्टर एफआईआर लिखने से मचा कर देता है तो वह इंस्पेक्टर की पिटाई करता है और इस मामले में उसे जेल हो जाती है। फिल्म की कहानी समाज में महिलाओं को लेकर अपराध, प्रशासन की निष्क्रियता और राजनीतिक शक्ति को उजागर कर व्यवस्था पर भी चोट करती है। फिल्म खुदा हाफिज 2 को बनाने में तकरीबन 30 करोड़ का खर्च आया है, जबकि इसके प्रमोशन पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह फिल्म 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। फिल्म की जान है इसका एक्शन, इमोशन और रोमांस। फिल्म में विद्युत जामवाल ने ऐसे एक्शन सीन्स और स्टंट किए हैं कि फैंस दांतों तले उंगलियां चबा जाएं। वहीं विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबरॉय की बीच की केमिस्ट्री दिल जीत लेने वाली है। फिल्म में विद्युत और शिवालिका का एक दूसरे के प्रति प्यार और रोमांस फैंस के चेहरे पर सहज मुस्कान ले आता है। शिवालिका ओबरॉय ने अपनी अदाकारी और मासूमियत से कमाल कर दिया है। दिव्येदु भट्टाचार्य, शीबा चड्ढा और राजेश तेलन जैसे कलाकार जिस फिल्म में होते हैं, जान फूंक देते हैं। इस फिल्म का संगीत काफी दिलकश है। इसके गाने रूबरू, आजावे, जुनून है, छैया में सैया की काफी पसंद किए जा रहे हैं। विशाल मिश्रा और असीस कौर ने इन गानों को अपनी दिलकश आवाज से सजाया है, जबकि मनोज मुंतशिर ने अपनी कलम से रूबरू जैसे दिलकश गाने को लिखा है। यह फिल्म देखी जानी चाहिए क्योंकि ये आपको बोर नहीं करेगी। एक फिल्म के भीतर कई भाव हैं और कोई न कोई सा भाव आपके दिल को जरूर छू जाएगा। जब किसी आदमी को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उसे अंजाम की परवाह ना रहे, ऐसे ही मामूली लोग आगे चलकर बाहुबली बनते हैं। ये डायलॉग फिल्म खुदा हाफिज 2 का है। इसी डायलॉग से इस फिल्म का ट्रेलर शुरू होता है और ये डायलॉग इस फिल्म को पूरी तरह से बयान करता है कि एक मामूली आदमी कैसे बाहुबली बनता है। कहानी से पहले ये बताना चाहूंगा कि पिछले काफी दिनों से किसी फिल्म ने मुझे इमोशनली इतना नहीं हिलाया जितना इस फिल्म ने हिलाया। इस फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है, उतनी ही है जितनी ट्रेलर में दिखाई गई है। एक बेटी के साथ जब रेप होता है तो उसका बाप कैसे गुनहगारों से बदला लेता है, एक मामूली से आदमी कैसे बाहुबली बन जाता है। कहानी कोई महान नहीं है, लेकिन इस कहानी को जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है वो कमाल है। वो आपको फिल्म से जोड़ देता है। कहानी तो KGF 2 और पुष्पा की भी ऐसी ही थी। कैसे एक मामूली सा इंसान गैंगस्टर बन जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट ने फिल्म में जान डाल दी थी और ऐसा ही खुदा हाफिज 2 के साथ हुआ है। इस फिल्म में एक सीन आता है जब एक छोटी सी बच्ची के माँ बाप की मौत हो जाती है और वो उनकी तस्वीर के आगे अगरबत्ती जलाने की कोशिश करती है, लेकिन माचिस नहीं जला पाती। ये सीन बिना किसी डायलॉग को आपको अंदर तक हिला देता है और इसी तरह के कई सीन हैं इस फिल्म में जो आपको झकझोर देते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी इमोशनल है और हिला डालने वाला है। दूसरे हाफ में एक्शन ज्यादा है। मुझे फर्स्ट हाफ बहुत मजबूत लगा। आपकी आंखें नम हो जाती हैं। आपको गुस्सा आता है। एक सीन में जब विद्युत एक पुलिस वाले को घर में घुसकर पीटते हैं और उससे पहले जो कुछ होता है उसके बाद आप थिएटर की सीट पर बैठकर कहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले को और मारो। एक्टिंग, विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में कमाल का काम किया है। एक पिता के इमोशन को विद्युत ने जिस तरह से दिखाया है आप उनसे कनेक्ट करते हैं। उनकी आंखों में जो इंटेंसिटी दिखती है वो आपके दिल तक पहुंचती है। पहले हाफ में वो आपको इमोशनल कर देते हैं तो दूसरे हाफ में जबरदस्त एक्शन दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको लगता है ये है असली एक्शन स्टार। हमारे इंटरव्यू में विद्युत ने कहा था कि वो एक सीन को शूट करते हुए बेहोश हो गए थे और यकीन मानिए जब फिल्म में आपको वो सीन देखते हैं तो आप ही हिल जाते हैं। ये फिल्म विद्युत के करियर के एक नई दिशा दे सकती है और फिल्म देखकर आपको लगता है उन्हें बड़े बैनर की और फिल्में मिलनी चाहिए। शिवालिका ओबरॉय का काम अच्छा है। एक माँ के इमोशन को वो अच्छे से निभा पाए हैं, लगी भी खूबसूरत हैं। विद्युत और शिवालिका की बच्ची का किरदार निभाने वाली रिद्धि शर्मा की एक्टिंग गजब है, वो आपको रुला डालती हैं। राशिद कसाई के रोल में दिव्येंदु भट्टाचार्य जबरदस्त लगे हैं। ठाकुर जी के रोल में शीबा चड्ढा ने शानदार काम किया है। कुल मिलाकर इस फिल्म के किरदार फिल्म की जान बन गए हैं। म्यूजिक, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और गाने कमाल के हैं, आपको खुद से कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कि गाना आए और आप फोन चेक करने लगे या बाहर फोन पर बात करने चले जाएं। लोहबान के धुएं सा फैला है चारों सू, तू लापता है फिर भी हर ओर तू ही तू, और एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। ये गाने फिल्म में कमाल के लगते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलकर ये एक इमोशनल एक्शन फिल्म है और एक हैवी फिल्म है जो आपको हिलाएगी और रुलाएगी।
बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। पहली फिल्म में जहां महिलाओं की तस्करी और उनके यौन शोषण के मुद्दे को दिखाया गया था, वहीं इस फिल्म की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट छिपा है। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। दिव्यदू भट्टाचार्य, शीबा चड्ढा और राजेश तेलन जैसे सितारों से सजी इस फिल्म का निर्देशन और लेखन फारूक कबीर ने किया है। यह फिल्म साल 2020 में आई खुदा हाफिज का सीक्वल है। पहली फिल्म में जहां महिलाओं की तस्करी और उनके यौन शोषण के मुद्दे को दिखाया गया था, वहीं इस फिल्म की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट छिपा है। यह फिल्म एक्शन ड्रामा है और उनकी पहली की फिल्मों की तरह इसमें भी बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। पिछली कहानी में एक पति अपनी पत्नी को अपने देश वापस लाता है, लेकिन इस बार मुद्दा बच्चा गोद लेने का दिखाया जाएगा। इस फिल्म में वह मासूमियत के कातिलों से लड़ते और उनका खात्मा करते नजर आएंगे। समीर, विद्युत और नरगिस शिवालिका ओबरॉय की नई जिंदगी को लेकर आगे बढ़ती है। वह अपने साथ हुई घटनाओं को भुलाने के लिए एक बच्ची को गोद लेते हैं ताकि उनकी जिंदगी में खुशियां आएं। वह एक बच्ची नंदिनी को गोद लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक नंदिनी किडनैप हो जाती है। यहाँ से कहानी में टर्न आता है। उसके साथ एक और बच्ची किडनैप होती है। 4 बच्चे इन दोनों बच्चियों को किडनैप करते हैं। एक बच्चा वहां की माफिया नेता शीबा चड्ढा का बेटा है। चारों मिलकर नंदिनी का रेप करते हैं और उसे मार देते हैं और दूसरी बच्ची को मरने के लिए छोड़ देते हैं। समीर एफआईआर लिखवाने जाता है, लेकिन जब इंस्पेक्टर एफआईआर लिखने से मचा कर देता है तो वह इंस्पेक्टर की पिटाई करता है और इस मामले में उसे जेल हो जाती है। फिल्म की कहानी समाज में महिलाओं को लेकर अपराध, प्रशासन की निष्क्रियता और राजनीतिक शक्ति को उजागर कर व्यवस्था पर भी चोट करती है। फिल्म खुदा हाफिज 2 को बनाने में तकरीबन 30 करोड़ का खर्च आया है, जबकि इसके प्रमोशन पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह फिल्म 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। फिल्म की जान है इसका एक्शन, इमोशन और रोमांस। फिल्म में विद्युत जामवाल ने ऐसे एक्शन सीन्स और स्टंट किए हैं कि फैंस दांतों तले उंगलियां चबा जाएं। वहीं विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबरॉय की बीच की केमिस्ट्री दिल जीत लेने वाली है। फिल्म में विद्युत और शिवालिका का एक दूसरे के प्रति प्यार और रोमांस फैंस के चेहरे पर सहज मुस्कान ले आता है। शिवालिका ओबरॉय ने अपनी अदाकारी और मासूमियत से कमाल कर दिया है। दिव्यदू भट्टाचार्य, शीबा चड्ढा और राजेश तेलन जैसे कलाकार जिस फिल्म में होते हैं, जान फूंक देते हैं। इस फिल्म का संगीत काफी दिलकश है। इसके गाने रूबरू, आजावे, जुनून है, छैया में सैया की काफी पसंद किए जा रहे हैं। विशाल मिश्रा और असीस कौर ने इन गानों को अपनी दिलकश आवाज से सजाया है, जबकि मनोज मुंतशिर ने अपनी कलम से रूबरू जैसे दिलकश गाने को लिखा है। यह फिल्म देखी जानी चाहिए क्योंकि ये आपको बोर नहीं करेगी। एक फिल्म के भीतर कई भाव हैं और कोई न कोई सा भाव आपके दिल को जरूर छू जाएगा। जब किसी आदमी को इतना मजबूर कर दिया जाए कि उसे अंजाम की परवाह ना रहे, ऐसे ही मामूली लोग आगे चलकर बाहुबली बनते हैं। ये डायलॉग फिल्म खुदा हाफिज 2 का है। इसी डायलॉग से इस फिल्म का ट्रेलर शुरू होता है और ये डायलॉग इस फिल्म को पूरी तरह से बयान करता है कि एक मामूली आदमी कैसे बाहुबली बनता है। कहानी से पहले ये बताना चाहूंगा कि पिछले काफी दिनों से किसी फिल्म ने मुझे इमोशनली इतना नहीं हिलाया जितना इस फिल्म ने हिलाया। इस फिल्म की कहानी बहुत सिंपल है, उतनी ही है जितनी ट्रेलर में दिखाई गई है। एक बेटी के साथ जब रेप होता है तो उसका बाप कैसे गुनहगारों से बदला लेता है, एक मामूली से आदमी कैसे बाहुबली बन जाता है। कहानी कोई महान नहीं है, लेकिन इस कहानी को जिस तरह का ट्रीटमेंट दिया गया है वो कमाल है। वो आपको फिल्म से जोड़ देता है। कहानी तो KGF 2 और पुष्पा की भी ऐसी ही थी। कैसे एक मामूली सा इंसान गैंगस्टर बन जाता है, लेकिन ट्रीटमेंट ने फिल्म में जान डाल दी थी और ऐसा ही खुदा हाफिज 2 के साथ हुआ है। इस फिल्म में एक सीन आता है जब एक छोटी सी बच्ची के माँ बाप की मौत हो जाती है और वो उनकी तस्वीर के आगे अगरबत्ती जलाने की कोशिश करती है, लेकिन माचिस नहीं जला पाती। ये सीन बिना किसी डायलॉग को आपको अंदर तक हिला देता है और इसी तरह के कई सीन हैं इस फिल्म में जो आपको झकझोर देते हैं। फिल्म का फर्स्ट हाफ काफी इमोशनल है और हिला डालने वाला है। दूसरे हाफ में एक्शन ज्यादा है। मुझे फर्स्ट हाफ बहुत मजबूत लगा। आपकी आंखें नम हो जाती हैं, आपको गुस्सा आता है। एक सीन में जब विद्युत एक पुलिस वाले को घर में घुसकर पीटते हैं और उससे पहले जो कुछ होता है उसके बाद आप थिएटर की सीट पर बैठकर कहते हैं कि ऐसे भ्रष्ट पुलिस वाले को और मारो। एक्टिंग, विद्युत जामवाल ने इस फिल्म में कमाल का काम किया है।
एक पिता के इमोशन को विद्युत ने जिस तरह से दिखाया है, आप उनसे कनेक्ट करते हैं। उनकी आंखों में जो इंटेंसिटी दिखती है वो आपके दिल तक पहुंचती है। पहले हाफ में वो आपको इमोशनल कर देते हैं तो दूसरे हाफ में जबरदस्त एक्शन दिखाते हैं, जिसे देखकर आपको लगता है ये है असली एक्शन स्टार। हमारे इंटरव्यू में विद्युत ने कहा था कि वो एक सीन को शूट करते हुए बेहोश हो गए थे और यकीन मानिए जब फिल्म में आपको वो सीन देखते हैं तो आप ही हिल जाते हैं। ये फिल्म विद्युत के करियर के एक नई दिशा दे सकती है और फिल्म देखकर आपको लगता है उन्हें बड़े बैनर की और फिल्में मिलनी चाहिए। शिवालिका ओबरॉय का काम अच्छा है। एक माँ के इमोशन को वो अच्छे से निभा पाए हैं, लगी भी खूबसूरत हैं। विद्युत और शिवालिका की बच्ची का किरदार निभाने वाली रिद्धि शर्मा की एक्टिंग गजब है, वो आपको रुला डालती हैं। राशिद कसाई के रोल में दिव्येंदु भट्टाचार्य जबरदस्त लगे हैं। ठाकुर जी के रोल में शीबा चड्ढा ने शानदार काम किया है। कुल मिलाकर इस फिल्म के किरदार फिल्म की जान बन गए हैं। म्यूजिक, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर और गाने कमाल के हैं, आपको खुद से कनेक्ट कर लेते हैं। ऐसा नहीं होगा कि गाना आए और आप फोन चेक करने लगे या बाहर फोन पर बात करने चले जाएं। लोहबान के धुएं सा फैला है चारों सू, तू लापता है फिर भी हर ओर तू ही तू, और एहसास की जो जुबान बन गए, दिल में मेरे मेहमान बन गए, आपकी तारीफ में क्या कहें, आप हमारी जान बन गए। ये गाने फिल्म में कमाल के लगते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुल मिलकर ये एक इमोशनल एक्शन फिल्म है और एक हैवी फिल्म है, जो आपको हिलाएगी और रुलाएगी। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। पहली फिल्म में जहां महिलाओं की तस्करी और उनके यौन शोषण के मुद्दे को दिखाया गया था, वहीं इस फिल्म की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट छिपा है। बॉलीवुड एक्टर विद्युत जामवाल और एक्ट्रेस शिवालिका ओबरॉय की फिल्म खुदा हाफिज चैप्टर 2 अग्नि परीक्षा का इंतजार खत्म हो गया है। दिव्येंदु भट्टाचार्य, शीबा चड्ढा और राजेश तेलन जैसे सितारों से सजी इस फिल्म का निर्देशन और लेखन फारूक कबीर ने किया है। यह फिल्म साल 2020 में आई खुदा हाफिज का सीक्वल है। पहली फिल्म में जहां महिलाओं की तस्करी और उनके यौन शोषण के मुद्दे को दिखाया गया था, वहीं इस फिल्म की कहानी में जबरदस्त ट्विस्ट छिपा है। यह फिल्म एक्शन ड्रामा है और उनकी पहली की फिल्मों की तरह इसमें भी बेहतरीन एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलेंगे। पिछली कहानी में एक पति अपनी पत्नी को अपने देश वापस लाता है, लेकिन इस बार मुद्दा बच्चा गोद लेने का दिखाया जाएगा। इस फिल्म में वह मासूमियत के कातिलों से लड़ते और उनका खात्मा करते नजर आएंगे। समीर, विद्युत और नरगिस शिवालिका ओबरॉय की नई जिंदगी को लेकर आगे बढ़ती है। वह अपने साथ हुई घटनाओं को भुलाने के लिए एक बच्ची को गोद लेते हैं ताकि उनकी जिंदगी में खुशियां आएं। वह एक बच्ची नंदिनी को गोद लेते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन अचानक नंदिनी किडनैप हो जाती है। यहाँ से कहानी में टर्न आता है। उसके साथ एक और बच्ची किडनैप होती है। 4 बच्चे इन दोनों बच्चियों को किडनैप करते हैं। एक बच्चा वहां की माफिया नेता शीबा चड्ढा का बेटा है। चारों मिलकर नंदिनी का रेप करते हैं और उसे मार देते हैं और दूसरी बच्ची को मरने के लिए छोड़ देते हैं। समीर एफआईआर लिखवाने जाता है, लेकिन जब इंस्पेक्टर एफआईआर लिखने से मचा कर देता है तो वह इंस्पेक्टर की पिटाई करता है और इस मामले में उसे जेल हो जाती है। फिल्म की कहानी समाज में महिलाओं को लेकर अपराध, प्रशासन की निष्क्रियता और राजनीतिक शक्ति को उजागर कर व्यवस्था पर भी चोट करती है। फिल्म खुदा हाफिज 2 को बनाने में तकरीबन 30 करोड़ का खर्च आया है, जबकि इसके प्रमोशन पर लगभग 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। यह फिल्म 2000 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई है। फिल्म की जान है इसका एक्शन, इमोशन और रोमांस। फिल्म में विद्युत जामवाल ने ऐसे एक्शन सीन्स और स्टंट किए हैं कि फैंस दांतों तले उंगलियां चबा जाएं। वहीं विद्युत जामवाल और शिवालिका ओबरॉय की बीच की केमिस्ट्री दिल जीत लेने वाली है। फिल्म में विद्युत और शिवालिका का एक दूसरे के प्रति प्यार और रोमांस फैंस के चेहरे पर सहज मुस्कान ले आता है। शिवालिका ओबरॉय ने अपनी अदाकारी और मासूमियत से कमाल कर दिया है। दिव्येंदु भट्टाचार्य, शीबा चड्ढा और राजेश तेलन जैसे कलाकार जिस फिल्म में होते हैं, जान फूंक देते हैं। इस फिल्म का संगीत काफी दिलकश है। इसके गाने रूबरू, आजावे, जुनून है, छैया में सैया की काफी पसंद किए जा रहे हैं। विशाल मिश्रा और असीस कौर ने इन गानों को अपनी दिलकश आवाज से सजाया है, जबकि मनोज मुंतशिर ने अपनी कलम से रूबरू जैसे दिलकश गाने को लिखा है। यह फिल्म देखी जानी चाहिए क्योंकि ये आपको बोर नहीं करेगी। एक फिल्म के भीतर कई भाव हैं और कोई न कोई सा भाव आपके दिल को जरूर छू जाएगा।